हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। सेट नंबर का वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए सेट नंबर 2 को। आज फ़िलहाल सेट नंबर 1 हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग मैथ रीजनिंग का भी सेक्शन लाने वाले हैं, वो भी चलेगा प्रैक्टिस के रूप में। और इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो है टोटल आपको 30 सेट दिया गया है। देख सकते हैं इसमें टोटल 30 सेट है। किरण पब्लिकेशन का जो है उसमें 30 सेट दिया गया है। तो 30 सेट को फ़िलहाल देखिए, उसके आगे फिर सेट नंबर 3 देखा जाएगा। फ़िलहाल सेट नंबर जो 1 है उसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1770 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला क्रूरता और अपनी प्रोन्नोत्सर्ग करने अपने ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना था। देखिए, ये लोग बहुत पहले की घटना है। और सुभाष चंद्र बोस जी तो 1940 के में इसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो ये दोनों तो बहुत पहले की घटना है, इसलिए दोनों गलत होगा। ये दोनों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। और ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो देखिए, सिनेगॉग जो है यहूदियों का पूजा स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, यहूदियों का पूजा स्थल को सिनेगॉग बोला जाता है। देखिए, इसका सलूशन देखते हैं। यहूदी धर्म में सिनेगॉग पूजा का एक सामुदायिक घर है जो न केवल सामाजिक सेवाओं के लिए बल्कि पूजा और प्रार्थना के लिए एक सामूहिक स्थल है। इसकी पारंपरिक कार्यों को सिनेगॉग के लिए 3 हिब्रू समानार्थियों में प्रतिबिंबित किया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। आपको इसमें बताना है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति को खरीद और बिक्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो लगेगा कि इसमें थोड़ा डिस्कस कराना चाहिए उसमें हम डिस्कस भी करा देंगे। फिलहाल ये लोग क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। देखिए, फिलहाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है आप लोग को पता ही होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी जी हैं। कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी जी हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। आप लोग के बताना है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग के पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है भिलई में स्थित है। छत्तीसगढ़ के भिलई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका कुछ सलूशन देख लेते हैं कि कैसे कैसे स्थापित किया गया था। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है, आपको पता है। और यह भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है तथा मुख्यतः रेल की पटरिया का यहाँ उत्पादन होता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से, यानी संघ कहते थे जो तत्कालीन अभी रूस है, उसकी सहायता से 1955 में हुए था। इस कारखाने की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के अंतर्गत की गई थी। चलिए यही इसका सलूशन थोड़ा देख लें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। कहता है BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है। चलिए आपको बताना है BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। तो 6 का आंसर जो है 3 हो जाएगा, 30।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नियंत्रक बोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे देखते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, उसी के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिफ्ट में भारत की कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती ही नदी है जो रिफ्ट के माध्यम से बहती है। 11 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया हो गया है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, संविधान में कहीं भी नहीं। अब देखिए इसका थोड़ा सलूशन देख लीजिए 11 का, तब आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय, जिसको कि इंग्लिश में फेडरल कहते हैं, हिंदी में पता नहीं लगता है, इसलिए इंग्लिश देखिए, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। फेडरल जो है अमेरिका में लागू है, इंडिया में नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु प्रारूप ने संघ शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही होगा। भारत देखिए निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, बाकी सब ओपेक का सदस्य है। देख लीजिए ओपेक का फुल फॉर्म देख लीजिए, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। इसकी स्थापना जो है 14 नवंबर 1960 को की गई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। तो ये इसका सलूशन था, इसका ऑप्शन 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं हम लोग। 13 में कहता है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाता है, इसका सही आंसर फर्म हो जाएगा। कहता है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है? देखिए इसमें होता क्या है ना कि एक साथ मतलब बहुत सारा काम है नहीं और बहुत सारा उसमें वर्कर आ जाते हैं, जिस कारण बेरोजगारी आ जाती है, जिससे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी हम लोग बोलते हैं, या कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। 15 का देख लीजिए, लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, एकदम सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए कथकली, कथकली यहाँ का नहीं है, केरल का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु की है। 16 हम लोग देखते हैं। 16 में क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? देखिए इसकी जो निर्वाचन है 2 साल, फिर 2 साल के लिए अस्थायी के लिए होती है, उसके बाद फिर इसका चुनाव होता है, फिर नए सदस्य चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? देख लीजिए खिलजी वंश से पहले गुलाम एवं तुगलक थे। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, गुलाब खिले तो सांस लो, ग से हो गया गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, तो इससे पहले एक थे तुगलक वंश और गुलाम वंश, इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 देख लीजिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो ऑप्शन नंबर आपको 20 सही हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो अब इसका देख लीजिए आप लोग, इसको कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है। आप लोग को पता होगा, इसमें लगभग हर चीज़ में संशोधन किया गया था, इसलिए इसको कभी कभी लघु संविधान भी बोल देते हैं। 20 कहता है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है? देखिए 52वां संविधान संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं 1985 में लाया गया था। राजीव गांधी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इसमें जीते हुए जो सदस्य थे वो इधर उधर भाग जाते थे, इसलिए लाया गया था कानून, ताकि भागे नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
21 भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है? देखिए, सीटों का जो निर्धारण है राज्यसभा में, ये जो है भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची द्वारा किया जाता है। इसका जो चौथी अनुसूची हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर जो है आप लोग अभी बताएं, चौथी अनुसूची सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताना है कि पाँचवीं अनुसूची, छठी एवं तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख लेते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक के तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करती है? देखिए, ये बोले थे के.टी. शाह जी। ये जो है के.टी. शाह जी बोले थे, क्या है, के.टी. शाह जी बोले थे, ये बात स्टेटमेंट दिए थे। और यह बिहार राज्य के संविधान सभा का सदस्य भी रह चुके हैं के.टी. शाह जी। तो इसका आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिए थे? तो इसमें तात्या टोपे जी लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई लिए थे, नाना साहब जी भी लिए थे, लेकिन टीपू सुल्तान ये नहीं लिए थे। ये तो बहुत आसान को ऑप्शन छाट सकते हैं, टीपू सुल्तान नहीं लिए थे। शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो आपको पता होगा, शिव कुमार शर्मा जी जो है संतूर वादक थे। ये जो संतूर वादक थे और ये जम्मू कश्मीर के निवासी थे। इनको 1996 में संगीत में नाट्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। यही आपको गांव में इंदिरा आवास योजना अभी भी लागू है। 25 के बाद आप लोग आगे देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सही हो जाएगा 1, यानी फ्लाइंग ऑफिसर को ही कहते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर। आगे देखते हैं 27। पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? देखिए, समानता यदि अल्प बोलेगा तो 20 सेकेंड होगा। आगे देखते हैं 28 में देख लीजिए क्या है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को। देखिए, 3 जनवरी को जो है सूर्य एकदम नज़दीक में रहती है, मतलब एकदम नज़दीक आ जाती है। आगे देखिए 29 में कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तब आप लोग को पता होगा, एक फेमस क्वेश्चन है, हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, आपको पता है कि पाकिस्तान में स्थित है, और माउंट मुर्गी पंजाब में स्थित है। हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी जी ने किया था, आपको पता है, 1921 में। और मोहनजोदड़ो का उद्घाटन माफ़ कीजिएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में, कालीबंगा का 1953 में, लोथल का 1954 में किया गया था। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ तक हो गया? 29, 30 हो गया। 30 का देखते हैं। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईशान जी को माना जाता है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? देखिए 31 नंबर देख लीजिए। ठंडी जलधारा जो है बेंगुएला की जलधारा है। क्या चीज़ का? तो बेंगुएला की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। बेंगुएला के जो जलधारा है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जो केप ऑफ गुड होप के निकट से पृथक यानी अलग होता है और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी घाट से उत्तर की ओर बहता है। अंत में यह धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। 32 में देखिए क्या कहता है।
हरवल्लभ संघी सम्मेलन में के संदर्भ में लिखित में से कौन विचार कीजिए। हरवल्लभ संघी सम्मेलन के संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए। यह विश्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 दोनों सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए, हम लोग ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी खींच जाएगी। आप लोग कमेंट करिएगा तो ज़रूर सॉल्यूशन कराएंगे। और हम मैथ रीजनिंग का भी लाने वाले हैं सीरीज़, तो आप लोग कमेंट करिएगा उतना जल्दी लाएंगे। फिलहाल देखिए जीके का हम लोग आगे देखते हैं। चक्रवात की क्या पहचान है। देखिए, चक्रवात की क्या पहचान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब चक्रवात आएगा तो निम्न की ओर जो है अधिक वहाँ पे हवा आ जाने के कारण चक्रवात आ जाता है। विनाशकारी हवा और वर्षा, जब चक्रवात आएगा तो विनाशकारी हवा और वर्षा बहुत ज़ोरों से आ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये बताइए कहाँ के थी, तो ये जो है वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये रूस की रहने निवासी लड़की है, महिला थी। और 1963 में ये 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी और फिर वहाँ से वापस लौटी। उसके बाद आगे देखते हैं 35। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूरी का मकबरा कहाँ निर्मित है, तो आप लोग को पता होगा सासाराम में है। आगे देखते हैं 36। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, आपको पता है कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यानी जो सांसद बन सकता है और एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है वही इसका योग्य है, यानी उसकी उम्र का योग्यता होता है 25 वर्ष। तो अब इसका न्यूनतम आयु 25 वर्ष। जो लोकसभा का सदस्य बनता है वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य होता है, यानी वो न्यूनतम में आ जाएगा 25 वर्ष। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है, देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और 1885 में मुंबई में की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, सहारा हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए, हम लोग आगे जो मुख्य क्वेश्चन बैंक है, ज़्यादा नहीं, जो पीछे 4-5 सेट जो लेटेस्ट हुआ उसको हम लोग भी देख लेंगे कुछ दिन बाद। बाकी बहुत ज़्यादा पीछे को देखने का उतना ज़्यादा फ़ायदा है नहीं कुछ, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको पता है कि लेवल बढ़ते चला जाता है, इसलिए आपको जो लेटेस्ट में हुआ है उसको देखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पहले का देखने से उतना ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। आगे देखते हैं 39 में कहता है इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है। देख लीजिए, इसमें हरियाणा सही हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, ये रीजनिंग की तरह क्वेश्चन है। गुजरात जो है समुद्र तट से छूता है, तमिलनाडु भी छूता है, केरल भी छूता है, लेकिन हरियाणा स्थलबद्ध राज्य है, इसलिए इसका सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। 40 देखते हैं, बिहार के राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन है, आप लोग को बताना है। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रहेगा ही, तो इसमें होगा सौरिया पहाड़ी। 41 देखते हैं, भारत सरकार की मोहर क्या है, तो सारनाथ में शोक स्तंभ, शीर्ष की प्रकृति, शक्ति के प्रतीक, खड़े हुए शेरों की तस्वीर, चक्र के साथ शेरों की तस्वीर, शेरों के साथ गेहूं के 2 पौधे जो देश की कृषि की शक्ति प्रदान करती है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है उसी को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है, इसलिए इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कहता है किस राज्य की भूमि सबसे कम है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है। तो आपको पता है कि गोवा होगा, क्षेत्रफल में सबसे कम इसी के पास है, गोवा के पास बहुत कहीं कम है, मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर है। आपको नागालैंड का बता देते हैं 16,579 है, सिक्किम का 7,096 है
और त्रिपुरा का 10,486 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें आपको सही जवाब जो है गोवा हो जाएगा, सबसे कम इसी के पास है। जनसंख्या में सबसे कम आपको पता है सिक्किम है। आगे देखते हैं 43 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है। तो आपको पता होगा सबसे लंबी तटरेखा जो है आपको गुजरात का है। आपको लेंथ बता देते हैं, इसका जो लेंथ है लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास की है। तो आगे देखते हैं 44 राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे। तो इसका ब्राह्मण समाज के स्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। 44 के 2 हो जाएगा। राजा राम मोहन जी आपको पता होगा 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे, लेकिन उसके बाद इसका नाम ब्राह्मण समाज हो गया। इनका मतलब हिंदू जो धर्म है उसका पुनर्जागरण करना मुख्य उद्देश्य था। आगे हम लोग देखते हैं कितना नंबर हो जाएगा आगे 45 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 45 का आंसर हो जाएगा 20%। 20% का व्यवस्था किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आ गया। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई और पुणे के बीच में डेक्कन क्वीन चलाई गई थी। ये सर्वप्रथम विद्युत चालित डिलक्स ट्रेन जिसे हम डेक्कन क्वीन 1 जून कहते हैं 1 जून 1930 को मुंबई के BT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पुणे के बीच चलाई गई थी। चलिए तो हम लोग ये देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं लिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो डायरेक्ट उसी आदमी पर लगाया जाता है जिससे लिया जाता है कर के रूप में। देखिए इसमें हो जाएगा संपत्ति कर। आपका जो संपत्ति कर है उस पर सरकार डायरेक्ट टैक्स लेती है, यही एक ऑप्शन हो जाएगा। 38 कहता है अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो आपको पता ही होगा BD सावरकर जी जो है अभिनव भारत के संस्थापक थे। हालांकि इसके शुरुआती में दूसरा नाम था, जान लीजिए विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मेजिनी की तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया था, जिसे 1904 में फिर अभिनव भारत में तब्दील कर दिया गया। तब इसका सही जवाब हो जाएगा C, BD के सावरकर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 सती प्रथा कब समाप्त की गई। तो आपको पता होगा सती प्रथा जो है 1829 में समाप्त की गई। 49 का 1 हो जाएगा 1829। इसका थोड़ा बहुत सोल्यूशन देख लेते हैं, ज़रूरी है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर दोनों मिलकर 1828 से 35 तक इसका अभियान चलाएं। ये 29 में समाप्त कर दिया गया सती प्रथा को और इसका कानून बना दिया गया दिसंबर 1919 में, जिसमें से धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित किया गया। यदि आप करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए हम लोग फिलहाल आगे देखते हैं 1829 का बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नायलॉन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन 1। चलिए ये लोग तो स्टैटिक के टाइप का क्वेश्चन है, देख लिएगा आप लोग। 51 कहता है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमनांग क्या होता है। मतलब यदि नमक मतलब कि नमक को हम बर्फ के साथ मिला देंगे तो क्या होगा। तो उसका हिमनांग जो है घट जाएगा, हिमनांग घट जाता है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। देखिए वाहन को चलाने के लिए उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो दूर की तस्वीर को छोटा करके पूरे फ्रेम जो मिरर रहता है उसमें दिखा देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज होता है ज़्यादातर इसमें। निम्नलिखित में से किसके लिए AB बीज की भी विकसित किया गया था। निम्नलिखित में किसके लिए एक BT बीज भी विकसित किया गया था। तब 53 का देख लीजिए, 53 का हो जाएगा आपको सही क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन 3 कपास के लिए बीज उत्पादन किया गया था। 54 हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आतपोदभिक। इसका सही जवाब हो जाएगा आतपोदभिक। इसलिए कहा जाता है क्योंकि धूप में अधिक बढ़ते हैं, इसलिए इसे धूप प्रेमी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर। प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक प्रवृत्ति है। देखिए जो सीधे लंबवत के समान नीचे जाती है वो जड़ होती है, लेकिन गोल टाइप की जो रहती है वैसे समझ लिए कि वो तना रहता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तना। देखिए जड़ में जैसे हो गया गाजर, मूली, ये सीधे नीचे जाती है तो ये जड़ के गिनती में आ जाती है, लेकिन प्याज जो है गोल टाइप के रहता है तो इसे नीचे नहीं जा पाता, यह तना के रूप में इसका काउंट किया जाता है। तो 55 इसका ए हो जाएगा, तना। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर के द्वारा फिजिक्स में पढ़े होंगे धारा का पता लगाते हैं। 56 का हो जाएगा ए, माफ़ कीजिएगा 56 के 3, ऑप्शन 3 धारा। 57 देख लीजिए। धातु की एक प्लेट के बीच में काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया, छेद का आकार क्या होगा? तो छेद का आकार बढ़ने लगता है। काट कर यदि गर्म करिएगा, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो इसका आकार बढ़ने लगता है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनी होती है? तो देखिए कॉपर और टिन से मुख्य रूप से कांसा बनी रहती है, कांस्य जिसको कहते हैं। 59 देखते हैं हम लोग। वह धातु पहचानिए जो निराबिसी प्रकार की है, निराबिसी प्रकार की है। तो निराबिसी के अंतर्गत हम लोग स्वर्ण गोल्ड को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? गोल्ड को। देखिए थोड़ा बहुत इसका सोल्यूशन देखिए। प्राकृतिक में सोना मुक्त अवस्था में आपको पता है कि पाया जाता है। यह निरबिसी नोपोइनोसेसस प्रकार की धातु है जो ये जल्दी रिएक्शन हवा में करती नहीं है, मुक्त रूप में पाई जाती है। 60 देख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटित है जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से। तो इसका देख लीजिए, इसका सही 60 का देखिए ऑप्शन कहाँ है इसका 60 का, ऊपर में 60 है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब घटेगी? जब आपतन का कोण क्या होगा? ऑप्शन में देख लीजिए अधिक होगा। 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिक रहने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल 61 देख लेते हैं। 61 कहता है धूम कोहरा स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव क्या है जो आँख में जलन पैदा करता है? तो हो जाएगा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 61 का 3। आगे हम लोग देखते हैं 62। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सामान्यतः साबुन में क्षारक पाया जाता है। 63 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये 19 पोटासियम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अधिक है, उसके बाद अभिक्रियाशील है, और उसके बाद हो जाएगा क्रियाशील जो है आपको पोटासियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। हम लोग आगे देखते हैं। इससे आगे यदि आपको अभिक्रियाशीलता के देखना है कि सबसे अधिक कौन है तो आपको बता देते हैं। सबसे अधिक के पोटासियम, उसके बाद हो जाएगा आपको ये सोडियम N11, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा इत्यादि होता है। 63 हो गया। आप 64 देख लीजिए। 64 कहता ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देते हैं? देखिए ऊपर से हम लोग जो पानी के टैंक देखते हैं उथला ऊपर नीचे क्यों दिखाई देता है? पूछने का मतलब ये हुआ क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण रिफ्लेक्ट कर देता है। 65 देखिए। एक मासिक चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 1 होती है। 14 वर्ष से के आसपास के लड़की में पाया जाता है। 66 हम लोग देख लेते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होता है? तो फेफड़े जो है फुफ्फुस सावरणीय गुहा
गुहिका में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुसी सावर्णिका गुहिका में। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 67 देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है? तो HCl जो है पेट से स्रावित होती है। 67 का 2 हो जाएगा सही ऑप्शन। देख लीजिए थोड़ा सोल्यूशन। पेट के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन के विघटन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम में पेप्सिनोजिन को सक्रिय कर अमीनो एसिड को जोड़ने वाले बॉन्ड को तोड़कर भोजन के पाचन में मदद करता है। आगे हम लोग देख लीजिए 68 में देख लेते हैं हम लोग। पाइसीकरण क्या है? 68 का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना यानी तोड़ देना, उसी को पाइसीकरण कहता है, इमल्सिफिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं हम लोग। 69 देखते हैं। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? एंजाइम की जो गतिविधि है किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा pH से। एंजाइम की गतिविधि जो है pH से होती है, निर्धारित होती है। आगे हम लोग देखते हैं प्रोटीन किससे पचते हैं? 70 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटीन किससे पचते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीएस से। प्रोटीन जो है प्रोटीएस से पचती है। 71 में हम लोग देख लेते हैं किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हेपरिन जो है रक्त को जमने से बचाता है। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, हेपरिन जो है रक्त को जमने नहीं देता है। देखिए इसका और थोड़ा सा सोल्यूशन देख लीजिए। हेपरिन तो इसका सही जवाब होगा ही। 71 का 3 देखिए, लेकिन जब हम लोग को चोट लगता है, ब्लड निकलता है, तो हेपरिन का मर जाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं मरेगा हेपरिन तो हम लोग को ब्लड रुकने नहीं देता। कभी कभी किसी को देखा जाता है ऐसा कि ब्लड निकलने से नहीं रुकता है, उसका कारण समझिए। हेपरिन जब तक नहीं मरेगा मतलब कि ब्लड जमेगा ही नहीं, इसलिए इसका रहना भी ज़रूरी है विशेष परिस्थिति में। आगे हम लोग देखते हैं 72। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को बनाने का कार्य करते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। आगे हम लोग देखते हैं विषुव शब्द किसका उद्भूत है? विषुव शब्द किसका उद्भूत है? 73 के देख लीजिए ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। जब दिन और रात बराबर होता है तो उसे विषुव, जो मतलब कि उस दिन विषुवत रेखा के समानांतर आकर बराबर हो जाती है, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा वॉइस का भी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा सा बढ़िया माइक लाने का कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद आपको वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। बाकी हम बहुत सुधार कर रहे हैं कि किसी तरह वॉइस को और बेहतर किया जाए। चलिए आप लोग आगे फिलहाल देखिए। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल और हरा मिला दीजिएगा तो आपको पीला मिलेगा। कौन सा रंग मिलेगा? पीला। तो 74 का 2 हो जाएगा। 75 देखिए HR में HR किसके लिए है? देखिए जो आपको 2 एरो का निशान दिख रहा होगा, HR जो बंद है उसमें HR के लिए क्या प्रयोग होता है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल रूल। इसका सही जवाब हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल। तो हम लोग के लिए आज फ़िलहाल इतना ही। इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे है मैथ का क्वेश्चन, और इसके थोड़ा सा आगे देख लीजिए, उसके बाद रीजनिंग का देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन होगा, उसका सलूशन है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, यदि कमेंट करते हैं तो मैथ और रीजनिंग का भी हम सलूशन कराएंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।